हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूटिलिटी का चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कंज्यूमर एक कमोडिटी केस को में अगर वो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अटेन करेगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन कमोडिटी केस वाला ही टॉपिक है, या जिसको हम सिंगल कमोडिटी केस कहते हैं। यहाँ पर अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा तो क्या होगा और उसे इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना चाहिए, आज का हमारा टॉपिक है। और एग्ज़ाम में ये भी 3 to 4 मार्क्स में आता है। तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो इसके दो केस बनते हैं। या तो जो कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उस कमोडिटी को परचेज करने से वो प्राइस से ज़्यादा है, या फिर इसका दूसरा केस बनेगा कि जब कंज्यूमर जितना पे कर रहा है वो ज़्यादा है लेकिन उसे यूटिलिटी उससे बहुत ही कम मिल रही है। ये दो केस बनते हैं। तो इन दोनों केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसे क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है तो ये तो कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है, वो कम प्राइस पे कर रहा है और उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अगर हम उसे इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो उसे क्या करना चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर ज़्यादा मिल रही है तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी को कम करना होगा। और मार्जिनल यूटिलिटी कम कब होती है ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है जब कंज्यूमर पहले से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। उसको देखते हैं हम। देन कंज्यूमर is not at equilibrium and he goes on buying because the benefit इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट जो प्राइस पे किया है उससे ज़्यादा है। एज ही बाइज मोर, अब उसे ज़्यादा कंज्यूम करना होगा। MU फॉल्स बिकॉज the operation of law of diminishing marginal utility, यानी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी वजह से कंज्यूमर जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसे उतनी ही कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाएगी। व्हेन MU becomes equal to price, then consumer get maximum benefit and he is in equilibrium। तो कंज्यूमर को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देखिए, कंज्यूमर की जो यहाँ पे कॉस्ट है, जो प्राइस पे कर रहा है वो कम है और कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो ज़्यादा है। अब कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो हमें उसके बेनिफिट को कम करना होगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। और हम ऐसा कब तक करेंगे, जब तक MUX = PX ना हो जाए। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो X कमोडिटी है इसके कंजम्पशन को ज़्यादा करेगा। तो सेम अपोजिट केस है नेक्स्ट वाले में। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस ज़्यादा पे कर रहा है और उसे बेनिफिट कम मिल रहा है, यानी कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम है और प्राइस ज़्यादा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ कंज्यूमर अपनी कैसे बढ़ाएगा,
मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कंज्यूमर को पहले से कम यूनिट्स का कंजम्पशन करना पड़ेगा। कंज्यूमर जो इतने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है उसे कम करना पड़ेगा। आइए इसे मैं आपको एक शेड्यूल के थ्रू समझाता हूँ, जो हमारी लास्ट क्लास का शेड्यूल है। देखिए यहाँ पर कंज्यूमर ने 1 कमोडिटी कंज्यूम किया तो उसके लिए अच्छा है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो भी अच्छा है, थर्ड पे इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की, तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में यहाँ पर कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है देखिए डिक्लाइन होती जा रही है। तो यानी कंज्यूमर को बेनिफिट यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, प्राइस से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना। प्राइस है 4 रुपीज़, लेकिन कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है 5 एंड 4.5। तो जब ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो कंज्यूमर अपनी यूनिट्स को और कंज्यूम करता है। जैसा यहाँ पे उसने किया 1, 2 और वो 3 पर आके इक्विलिब्रियम में हो गया। सेम इसका अपोजिट, यहाँ कंज्यूमर को बेनिफिट कम मिल रहा है, 4 रुपीज़ प्राइस है लेकिन कंज्यूमर को बेनिफिट 2.5 0 -1 मिल रहा है। तो कंज्यूमर अब क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी यूनिट्स को कम कंज्यूम करेगा और कम कंज्यूम करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, वो वापस थर्ड यूनिट पे। तो ये हमारा पहला वाला केस था जहाँ पे उसने ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम किया, और सेकंड वाले में कंज्यूमर को कम यूनिट्स का कंजम्पशन करना पड़ेगा। कम यूनिट्स का कंजम्पशन करने से कंज्यूमर वापस से कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये सब मेरे नोट्स में मिलेगा आपको, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि इसे आप अच्छे से खुद ही कर लें। अगर किसी बच्चे से नहीं होगा तो फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं।